स्पेस से इन्फोसिस की चर्चा कर लेते हैं। इस साल करीब 25% फिसलने के बाद फिर से रिकवरी मोड में इन्फोसिस नजर आ रहा है और शेयर एक हफ्ते में 8% भागा है। इस आईटी दिग्गज के रीबाउंड का क्या कहानी है, क्या मायने हैं, ये आशीष से समझ लेते हैं। आशीष, गुड आफ्टरनून। आईटी स्पेस फोकस में 3-4 दिनों से, लेकिन इन्फोसिस एक अलग कहानी बयां कर रहा है। कहां से आ रही है तेजी के संकेत? देखिए, काफ़ी बड़ा मूव आपको पूरे आईटी स्पेस में नजर आएगा, लेकिन इन्फोसिस में तो पिछले 2 दिनों में, पूरे एक हफ्ते नहीं, आप सिर्फ 2 दिनों का ही प्राइस एक्शन देखें तो तकरीबन 8% से ज़्यादा की तेज़ी है। इंट्राडे में देखें तो 6% के पार निकला था। बड़े सर्ज यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब इन्फोसिस की कहानी इसके लिए अलग है कि जैसे टीसीएस गिरा हुआ है, हाई से भी स्टॉक आप देखें तो सिग्निफिकेंटली करेक्टेड है, लेकिन ये जो 8% का मूव देखने को मिला और खासतौर पर आज जो गैप अप ओपनिंग आपको देखने को मिली, इसके साथ जो 50 डीएमए का लेवल है, यानी 1224 रुपए का जो स्तर है, ये पार हो गया। अब आप लो से देखें तो 14 मई को 1089 रुपीज़ का इसने लो बनाया था। उन स्तरों से ऑलमोस्ट 15-17% की तेज़ी आ चुकी है, लेकिन ध्यान रखें बीटन डाउन स्टॉक है। चलने के बाद भी अभी भी ऊपर से देखेंगे ना तो आपको ये बहुत नीचे नजर आएंगे। तकरीबन हाई से 38-40% तक की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली और पिछले 6 महीने, 1 साल, 5 साल आईटी स्पेस ने निवेशकों का बहुत ज़्यादा पेशेंस टेस्ट किया है। लगातार एआई को लेकर जो थ्रेट की खबरें आती रही, इसका असर आपकी स्क्रीन पर देखिए। 6 महीने में 20%, 1 साल में भी 20% और 5 साल में भी पैसा नहीं बना। 10% तक की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली। लेकिन अब पिछले 3 सत्रों से आप देखेंगे कि लगातार सबका व्यू अब आईटी स्पेस पर बदल रहा है और ब्रोकरेज हाउस की तरफ से जो कमेंट्री निकल कर आ रही है पूरे स्पेस के लिए बड़ी स्पेसिफिक और इम्पॉर्टेंट है। खासतौर पर आप देखिए, कल बर्नस्टीन की रिपोर्ट हमने आपके साथ शेयर की थी। अब बड़ा टेक अवे उस रिपोर्ट में ये था कि ओवरवेट आईटी स्पेस पर बरकरार रखा, कोई भी डाउनग्रेड नहीं किया। इनफैक्ट जो पॉजिटिव ओवरवेट की रेटिंग है, इसे बरकरार रखा गया। इसके अलावा देखें तो कल सीएलएसी की तरफ से रिपोर्ट आई, जहां पर ये बता रही थी कि जो SaaS कंपनीज है, इनकी तरफ से डील विंस लगातार देखने को मिल सकते हैं और Q4 के जो नतीजे आए थे, इसमें ईपीएस के अपग्रेड्स भी इन्हें पसंद आए और साथ में आगे जाके जो आउटलुक नजर आ रहा है, ये भी काफी बेहतर है। जो स्पेंडिंग का क्राइटेरिया है, अब धीरे धीरे इंडस्ट्री में ये भी बदला है। पहले जो पर सीट के हिसाब से होता था, अब प्रोडक्ट वाइज आप देखें तो यहाँ पर स्पेंडिंग आईटी स्पेस में देखने को मिली है। तो जो आईटी सर्विस कंपनीज हैं, इनके लिए एक बड़ा बेनिफिशियल हो जाता है। आज मॉर्गन स्टैनली की तरफ से इंडिया स्ट्रैटेजी रिपोर्ट भी आई है और इसका भी एक बड़ा टेक अवे ये बता रहे कि हो सकता है कि इन स्तरों से आईटी स्पेस एक डार्क हॉर्स की तरह से साबित हो जाए, क्योंकि बहुत अंडर ओन्ड है। ज़्यादातर निवेशकों ने पेशेंस टेस्ट करके इसमें बिकवाली कर दी। लेकिन अब इन्फोसिस का प्राइस एक्शन बड़ा खास है, तो दर्शकों के एक काम की जानकारी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ब्लूमबर्ग का एक फीचर होता है जिसमें पता चल जाता है कि मार्केट में इन्फोसिस पर क्या व्यू बन रहा है। तो जितने भी एनालिस्ट इन्फोसिस को कवर करते हैं, इनमें से आप देखें तो 73% इन्फोसिस पर इन स्तरों पर खरीदारी की राय देते हैं। होल्ड की रेटिंग है 24% की, बिकवाली की सलाह सिर्फ 3%, यानी मोर और लेस जो कंसेंसस है ये तेजी और खरीदारी के फेवर में। और इन सभी एनालिस्ट के टारगेट प्राइस को अगर आप एवरेज करके देखें तो एवरेज टारगेट आपको 1467 का नजर आएगा, यानी इस भाव से कंफर्टेबल 18 से 20% की अपसाइड अगले 1 साल में आप इन्फोसिस से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग जानकारी आशीष, थैंक यू। बर्नस्टीन पहले, फिर सीएलएस है और अब मॉर्गन स्टैनली भी पॉजिटिव होते हुए आईटी स्पेस को लेकर और इन्फोसिस को लेकर ज़्यादातर एनालिस्ट खरीदने की सलाह दे रख रहे हैं। शुक्रिया आशीष। इन्फोसिस 5.5% अब आज के सेशन में और आईटी एज ए बैक तो फोकस में ही है। चलिए